अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्क्रैच प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम स्टोरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच के ऊपर। सो क्विकली मैं स्क्रैच इंटरफेस पे मूव कर जाता हूँ। सो हियर इज़ द स्क्रैच। तो चूँकि जैसे मैंने आपको बताया अभी हम एक स्टोरी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो किसी भी स्टोरी के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके दरमियान में कोई डायलॉग होता है, कोई थीम चल रही होती है जिसके ऊपर वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कोई कोई ना कोई एक स्टोरी लाइन होगी जो बैक पर फॉलो हो रही होगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कोई एक बैकड्रॉप पिक करते हैं। लेट्स से मैंने ये बैकड्रॉप्स ओपन किए यहाँ पे और लेट्स से कि हम यहाँ से कोई एक बैकड्रॉप फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये ब्लू स्काई को पिक कर लेते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं यहाँ से स्प्राइट में जाता हूँ और अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैं किस तरह के करेक्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ अपनी इस स्टोरी के अंदर। और मुझे यहाँ पे एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो मेरे पास एक एनिमेटेड सा बैकग्राउंड है। मैं यहाँ से कुछ एनिमल्स पिक कर लेता हूँ, जिसमें एक मैं ये चेक पिक कर लेता हूँ और सेकेंडली एक करेक्टर मुझे और चाहिए और अब मैं वो देखता हूँ कि वो क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। लेट्स सी मैं देखता हूँ कोई हैन मुझे मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे हैन सर्च किया। ये मेरे पास एक हैन आ गई, तो मैंने इस हैन को यहाँ पे पिक कर लिया। हेयर इट इज़। इसको पिक करने के बाद मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो दोनों ये करेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब फेस कर रहे हैं, मतलब एक दोनों एक तरफ ही फेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये एक दूसरे की तरफ देखें। तो मैं यहाँ हैंड के करेक्टर पे गया और यहाँ पे जाके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करवा दिया इसके सारे सारे कॉस्ट्यूम्स को, सो दैट जो भी काम होगा वो इसी तरफ डायरेक्शन में होगा। और मैं अगर एनिमेशंस भी लगाता हूँ, कुछ भी बिल्ड करता हूँ, तो वो इसी तरह से होगा। और मैं इसका फर्स्ट कॉस्ट्यूम वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो हेयर वी आर। यहाँ पे हैंड भी मुझे नज़र आ रही है और चेक भी नज़र आ रहा है, इनके साइजेस भी परफेक्ट हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सो क्या किया जाएगा स्टोरी के लिए, हम सबसे पहले अपने इवेंट्स में जाते हैं। वन फ्लैग इस क्लिक ब्लॉक लेंगे, जैसा कि हमने पहले अपने लास्ट प्रोजेक्ट में एनिमेशन बिल्ड करते हुए भी लिया था। इससे क्या होता है कि स्टोरी जो होगी आपकी वो इस फ्लैग के आइकन के साथ लिंकअप हो जाएगी। द सेकेंड थिंग वट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें कुछ डायलॉग्स चाहिए। सो आई एम गोइंग टू गो टू द लुक्स टैब और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है से हेलो फॉर 2 seconds। मैं अभी सिंपल स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव पुट इट हेयर अंडर द वन फ्लैग इज क्लिक्ड। और जैसे मैं फ्लैग दबाता हूँ तो ये मैं अभी क्योंकि चेक के ऊपर कोड कर रहा हूँ, तो देखें वो क्या कहते हैं, हेलो। सो व्हाट हैपन्स, जो मैंने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो वहाँ पे पोर्ट्रे हो जाएगा। लाइक मैं इसको एडिट करके अगर हाई लिख देता हूँ लेट्स से, तो अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो वो कहेगा हाय। सो जो भी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और जो टाइम फ्रेम यहाँ डालूंगा वो उस टाइम फ्रेम के लिए वही बात को आगे कम्युनिकेट करेगा। तो लेट्स से हम कुछ इस तरह से स्टोरी को शुरू करते हैं कि हम चिक को देखते हैं, चिक की एनिमेशंस क्या हैं। सबसे पहले एक एनिमेशन बिल्ड करते हैं। चिक यूँ खड़ा हुआ है और दाना खाता है, ठीक है, दाना खा लेता है, ठीक है। तो मैं इसकी एक एनिमेशन बिल्ड करता हूँ जैसे हमने लास्ट में की थी। मैं एक फॉरएवर का ब्लॉक लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इसमें जाके लुक्स में से स्विच कॉस्ट्यूम का लेता हूँ, क्योंकि इसके 3 कॉस्ट्यूम मुझे तीनों चाहिए, तो मैंने तीनों ले लिए। और एक वेट का ब्लॉक लिया जिसको यहाँ ऐड किया और 0.5 वेट एंटर कर दिया। नाउ व्हाट हैपन्स, ये देखें ये बोल रहा है और साइड बाय साइड खाना खा रहा है। मैं इसका साउंड भी लगाना चाहूँ तो यहाँ लगा सकता हूँ, मूविंग टू साउंड और प्ले साउंड चिप, यहाँ पे आ जाए। अब मुझे इसका साउंड भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब चूंकि मैंने फॉरएवर लगाया तो फॉरएवर स्टॉप नहीं होगा कभी भी, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ी देर के लिए करे, इस तरह से करता ना रहे। तो मैं यहाँ से रिपीट लेता हूँ, इस सब को ला के रिपीट में लगाता हूँ और यहाँ रिपीट में 3 लगा देता हूँ। सो इट विल हैपन ओनली 3 टाइम्स। जब भी स्टोरी स्टार्ट होगी 3 दफ़ा चेक ऐसा करेगा सिर्फ। तो ये 3 दफ़ा करके रुक गया। मीनवाइल दूसरी तरफ मैं अब हैन की तरफ मूव करता हूँ। मैं हैन को चाहता हूँ कि हैन वहाँ से वॉक करती हुई आए, तो मैंने हैन की प्लेसमेंट चेंज कर दी स्क्रीन में, उसको मैंने कॉर्नर में प्लेस कर दिया। लाइक यहाँ से वो वॉक करती हुई आएगी। और मैं चाहता हूँ व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, जो मैंने अभी उसकी इनिशियल प्लेस सेट किया है वो यहाँ मुझे सिस्टम में भी डिफ़ाइन करनी है। उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं कैसे करूँगा सेट, मैं यहाँ से जाऊँगा मोशन ब्लॉक में और गो टू एक्स वाई एक दफ़ा यहाँ लगा दूंगा हैन के लिए। अब जब भी दोबारा स्टार्ट होगा हैन वहीं से स्टार्ट करेगी जहाँ पे मैंने उसको वक्त प्लेस किया हुआ है। ये करने के बाद अब मैं उसको एनिमेशन बिल्ड करता हूँ और उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करवाता हूँ। तो मैंने इसके लिए भी रिपीट का ब्लॉक लिया
और उसके कॉस्ट्यूम देखते हैं क्या कर सकती है हैन। तो ये देखें, ये हैन चलने के लिए पाँव उठाती है और आगे आती है और फिर दाना खाती है। तो पहले 2 करूँगा तो हैन चलने क्या करेगी। तो मैंने फिर फर्स्ट 2 यूज़ करने हैं। मैं जाता हूँ लुक्स के अंदर, यहाँ से स्विच कॉस्ट्यूम लूँगा, इसको हैन ए कर दूँगा और फिर दोबारा से स्विच कॉस्ट्यूम लूँगा और इसको हैन बी कर दूँगा। अब इन सब के दरमियान मुझे क्या लगाना है, वेट। तो ये आ गया, सॉरी नॉट हेयर, ये वेट आएगा यहाँ पे और ये वेट आ गया 0.5 का। और अगेन सेकंड वेट लिया, उसको यहाँ नीचे लगा दिया और ये भी आ गया 0.5 का। और इस रेपिटेशन को मैं कर देता हूँ 4 टाइम्स और साइड बाय साइड में क्या करता हूँ, हैंड से मूवमेंट भी कराता हूँ, क्योंकि अभी हैंड मेरी मोशन कर रही है, वहाँ पे एनिमेट हो रही है लेकिन आगे नहीं आ रही। तो मैं मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक लेके यहाँ लगा रहा हूँ और इस मूव 10 स्टेप्स को मैं 10, चले 10 ही रहने देते हैं। लेट्स मी स्टार्ट प्लेइंग इट। और ये मैंने फ्लैग क्लिक किया तो सी व्हाट हैपेंस। तो अभी यहाँ पे मैंने हालांकि मूव 10 स्टेप्स लगाया लेकिन मेरी जो हैन है वो मूव करके आगे नहीं आ रही। लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूँ और इसको ऐसे प्ले करके देखूँ तो सी व्हाट हैपेंस। मैं हैन को थोड़ा सा आगे लाऊं तो देखें हैन एनिमेशन बिल्ड कर रही है लेकिन वो आगे नहीं आ पा रही। ठीक है, हम इसको यहाँ लगाते हैं एनिमेशन को पहले और हम इस एनिमेशन को पहले चेक करते हैं। तो ओके फैंटास्टिक, सो एनिमेशन इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन और ये भी फाइन है। और मूव 10 स्टेप्स को मैं 20 करता हूँ, यहाँ पे बिल्ड करता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And is still not moving. Let me just individually test this moves 10 steps. So I'm going to see what happened with the costumes of the hen. So the costumes are here और okay, I haven't given him the direction कि किस direction में move करे। So मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लगाता हूँ change x by और इसको मैं करता हूँ -10 and let's see what happens now. अब मैं जब भी मूव कर रहा हूँ तो मेरी हैंड आगे आ रही है। सो फैंटास्टिक, दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी। और मैं इसको यहाँ लगाता हूँ और सारे कोड को यहाँ बिल्ड करता हूँ, इसको इनिशियली भी यहाँ प्लेस करता हूँ और देखें हैंड आगे मूव करके आ रही है। सो द रेपिटेशन इज़ लेस, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अभी भी हैंड पूरी स्क्रीन में नहीं आ सकी। आई एम गोइंग टू मेक इट 10 नाउ और नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हैंड जो है आगे मूव करती आ रही है। ठीक है, इसको मैं 12 कर दूं अगर, तो आप देखते हैं क्या होता है। सी हैंड जो है मेरी स्क्रीन में आ गई। लास्टली मैं चाहता हूँ कि ये जिस कॉस्ट्यूम पे रुके ना वो मैंने यहाँ पे लगाना है एंड दैट इज़ यहाँ नीचे लग गया और दैट इज़ कॉस्ट्यूम ए। सो यहाँ तक देखें हमारी जो स्टोरी है उसमें चेक ने कुछ एनिमेशंस की इनिशियली और हमारी जो है ना वो एनिमेट करती हुई वॉक करती हुई आ गई। हम इसका टाइम तेज़ भी कर सकते हैं, लाइक इफ़ आई चेंज इट टू -20 तो आप देखिएगा इसके स्टेप्स तेज़ होंगे थोड़े से, ज़्यादा जल्दी मूव करके आके आ जाएगी। सो वी वोंट नीड दैट मच रेपिटेशन नाउ। तो हम इसको यहाँ से नेट से 9 कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। सो देखा आपने, अगर हम इसकी एनिमेशन को फर्दर स्मूथ करना चाहते हैं वी कैन डिक्रीज दिस वेट टाइम टू मेक इट अ लिटिल मोर स्मूथर। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी थोड़ा सा मोर कन्वीनियंट हो गया। जस्ट टू बी श्योर हम देखते हैं इसके कॉस्ट्यूम में कोई तीसरा कॉस्ट्यूम भी है। नो
दैट्स फाइन। ओके, सो चिक को देख रहे हैं तो वो चिक नीचे ही जो है अपना फेस डाउन करके ही एंड करता है, तो हम इसका कॉस्ट्यूम भी वापस वो वाला कर देते हैं ताकि जब ये एनिमेशन ख़त्म हो ये इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। नाउ ये सारा कुछ हुआ, हमने देखा इट टेक सम टाइम, और कितना टाइम हुआ हमने देखा यहाँ पे कि इसने 9 टाइम्स रिपीट करना है, तो इट टेक सम टाइम्स। और उसके बाद आता है हम यहाँ से क्या करेंगे, जो डायलॉग्स होंगे वो इस पूरे टेन्योर के बाद स्टार्ट करेंगे, और मैं इसके लिए एक सेपरेट व्हेन फ्लैग इज क्लिक ले रहा हूँ और उसके ऊपर मैं एक वेट का ब्लॉक लगा रहा हूँ, जिसमें तकरीबन मैं 5 सेकेंड्स का वेट दे दूँगा ताकि ये शुरू की एनिमेशन सारी हो जाए, हैन यहाँ तक पहुँच जाए, और उसके बाद हमने जो भी करना है हम वहाँ से शुरू करें। ठीक है, सो 5 सेकेंड्स के बाद आई एम गोइंग टू गो टू द looks tab, और हैन विल से hello for 2 seconds. Let's see what happens. So here comes the hen and it says hello. और इसके बाद हमने कहा कि check जो है in response to that he will say something as well. हम इसके लिए भी एक wait लेते हैं, control से when flag is click लेते हैं, और side by side क्या करते हैं, हम से समथिंग वाला ब्लॉक लेते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो अंडरस्टैंड करें वन फ्लैग इज क्लिक बेसिकली इस बटन के साथ लिंक्ड है, इसके बैक पे ये कोड हुआ हुआ है, और वेट क्या कहता है कि आपके सिस्टम के जो भी आपकी स्क्रिप्ट चल रही है उसके दरमियान में एक वेट ऐड कर देते हैं उतने टाइम पीरियड का। से हेलो ये क्या करता है, इसके बैक पे जो कोड लिखा हुआ है दैट से इसके जो भी यहाँ पे लेटर लिखा होगा वो स्क्रीन पे शो कर दो, आउटपुट में दे दो यहाँ पे, और कितने टाइम फ्रेम के लिए वो यहाँ पे मेंशन है। इसका भी वेट हम 6 कर देते हैं, सो दैट बल्कि हम इसको करते हैं 5.5। Let's see what happens. Let's see. So here comes the hen. Here's the chick. Hen says hello, और chick says hello and respond to. ठीक है, हम chick को hello के बजाय कर देते हैं hi. So here's our story now. हम इसको 6 कर देते हैं so to make it more smooth. और उसके बाद जो है ना hen उससे पूछती है, यहाँ पे मैं वेट में लगाता हूँ 1 सेकेंड का, और उसके बाद जो है बल्कि 2 सेकेंड्स का, बिकॉज हमारा हर डायलॉग 2 सेकेंड्स के लिए, तो मैं 2 सेकेंड्स का वेट लगाता हूँ, और उसके बाद दोबारा से हैन कहेगी वेयर इज योर मदर। ठीक है, और इन रिस्पॉन्स टू चिक के लिए भी हम अब एक डायलॉग लिख देते हैं, और वहाँ पे भी सिमिलरली 2 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि हर डायलॉग 2 सेकेंड के लिए बोल रहे हैं वो, और उसके बाद चिक विल से so chick says I got lost, I don't know where she is now. ठीक है, now let's see what happens. Hello, then hi, then the hen says where is your mother? He says I got lost, I don't know where she is. ठीक है, सो अगर कोई डायलॉग पैरेलल ऊपर रिपीट हो रहा है तो हम उसको टाइम थोड़ा सा फ्रेम बढ़ा देंगे सो दैट कि जो एक दूसरे के ऊपर रिपीट हो रहे हैं वो रेपिटेशन ना हो। ठीक है, तो अब ये मैंने इसका टाइम फ्रेम वेट 3 सेकेंड्स कर दिया, तो ये इसके ऊपर नहीं बोलेगा, लाइक ये डिफरेंटली बोला वेयर इज योर मदर, आई गॉट लॉस्ट, आई डोंट नो वेयर शी इज नाउ। ठीक है, नाउ I'm going to add another wait for 2 seconds. Oh, you poor soul. Don't worry, I will help you find your mother. ये मैंने डायलॉग लिखा और यहाँ से जाके चेक के लिए वेट लगाया 2 सेकेंड्स का अगेन, और लुक से जाके से लो। See what happens now. Let's see. So they are communicating with each other. Dialogue start हो गया।
बारी बारी हर डायलॉग के रिस्पॉन्स में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। और यू वर्ड्स विल डोंट वरी, आई विल हेल्प यू फाइंड योर मदर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट डायलॉग्स ऐड करके अपनी स्टोरी बिल्ड करते हैं। बिकॉज अभी हम बेसिक वर्जन पे, बेसिक कोडिंग पे चल रहे हैं, हमने बिल्कुल स्टार्ट लिया है, तो मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम आगे जाएंगे तो और भी बड़े डिफरेंट तरीके हैं इन्हीं डायलॉग्स को कन्वे करने के, तो हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो अभी हम इनिशियली हम इसको इस तरह से ही चलाएंगे। तो इसी तरह से मैं फर्दर और डायलॉग्स ऐड कर सकता हूँ, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन कैरी ऑन करवा सकता हूँ और आपकी स्टोरी को बिल्ड करवा सकता हूँ। और हम इसके बैकड्रॉप्स भी चेंज कर सकते हैं, और हम दूसरा अब नेक्स्ट जब इसको बिल्ड करेंगे तो हम दूसरे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यहाँ तक आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बेसिक लेआउट स्टोरी का बिल्ड कर दिया, कुछ एनिमेशंस लगाई हैं और कुछ स्टोरी के डायलॉग्स लगा के इसको बिल्ड किया। थैंक यू।